अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज अप्रैल 2025 की 19 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हस्ब रवायत, हस्ब मामूल, सबसे पहली खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा और ओहदेदारों को ऐसे तख्ते तवे पर बिठाया है कि अब इनके लिए किसी बात को एंडोर्स करना इतना आसान नहीं है। ऊपर से टाइगर्स और टाइग्रेसेस की जो गिरफ्तारियां हैं, इस हवाले से मैंने 4 दिन पहले बता दिया था कि आलिया हमजा मलिक, सनम जावेद खान और इन समेत बाकियों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं, जो कि हो गया। कल शाम को मैंने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में यह लिखा था कि अगर आप थोड़े पर राजी होने पे राजी हो गए तो वो थोड़ा भी आपसे छिनना शुरू हो जाएगा। तो उमर अयूब खान साहब की सीट जो है उनके हाथ से जाती हुई नजर आती है। लेकिन इमरान खान कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये जो कुछ बड़ा होने वाला है, ये किस नौयत का हो सकता है? और फिर इसी असना में बिल्लियां, बिल्ली नहीं बल्कि बिल्लियां थैले से बाहर आना शुरू हो गई। शेर अफजल मरवत साहब के जो इंटरव्यू है, उन्होंने घन गरज के साथ उन्हीं को एक्सपोज कर डाला है। वो इस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो बातें कर रहे हैं, क्या इस बात की गमबाज नहीं है कि वो उस क्लैन के जिनके नाम के ऊपर वोट लेकर ये पहुंचे हैं, उसके बिल्कुल मुखालिफ जा खड़े हुए हैं? क्या वो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक का फ्रंट फेस है, या जो ये पीटीआई पी की बातें चल रही हैं उसके रूहे रवा वही होंगे? उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा अभी तक आलिया हमजा मलिक साहिबा को नई अदालत पहुंचाया गया जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है, उसकी कुछ डिटेल्स, कुछ तफसीलात वो शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जैसे हैं, जहां हैं, जिस कैफियत में भी हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर आपसे गुजारिश है, एहतजाज, हुजूर वाला एहतजाज, नीचे कमेंट में आवाज आनी चाहिए कि आपने एहतजाज किया। इसके अलावा और कोई चारा कोई नहीं है। और फिर वो जो कहा गया ना कि आने वाली नस्लों को कहानियां सुनाइएगा, और एक कहानी भी मैं सुनाऊंगा थोड़ा सा आगे चल के। सबसे पहले इमरान खान साहब कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, बल्कि उससे पहले ये जो आलिया हमजा मलिक साहिबा की गिरफ्तारी हुई है, कन्वेंशन से खिताब करने की पादाश में शुरू भी नहीं हुआ था, अभी तक उनको अदालत नहीं पहुंचाया गया। सनम जावेद एक्सपेक्टेडली अरेस्ट हो सकती हैं, ये मैंने आपको 4-5 दिन पहले खबर बताई थी। अच्छा, उसके बाद मैंने कल ही एक ट्वीट किया था कि ये जो आप थोड़े पे राजी होने के ऊपर खुश हुए फिर रहे हैं ना, ये थोड़ा भी आपसे छिनना शुरू हो जाएगा। और अगर आप अगले इंतखाबात के ऊपर मान जाते हैं और पिछले इंतखाबात की तहकीकात को छोड़ देते हैं, तो याद रखिएगा कि वो इंतखाबात बजोरे कुवत, जिस तरह 47 फॉर्म 47 वाला मामला था, वो तो फिर भी थोड़ा बहुत शर्म हया बाकी बची थी, अब वो भी नहीं होगी। 45 से ही जितवाया जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी है। वो कहते हैं तहरीक इंसाफ 1 साल में अपने बुनियादी मुतालबात से पीछे हट चुकी है और अब इनकी तमाम तर तवज्जो इमरान खान साहब की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात होने ना होने के ऊपर मरकूज है। तो आपका मिशन स्टार्ट कहां से हुआ था? स्टार्ट हुआ था इमरान खान साहब की रिहाई और मुल्क में हकीकी आजादी, यही बात थी ना। अब आपका मिशन कहां पर कन्फाइंड हो गया है? अल्लाह दा वास्ता खान साहब ने मिलन दो, अल्लाह दा वास्ता इस केस के खिलाफ पिटीशन, इस वाले एक्शन, इस वाले अमल के खिलाफ पिटीशन। तो जब आप इतने बड़े पैकेज से इतने छोटे पैकेज पर आ जाते हैं, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर वो भी छिन सकता है। ये अभी तक किसी को समझ नहीं आई और ये मैं बार बार कहता आ रहा हूं अपने व्लॉग्स के अंदर, अपने ट्वीट्स के अंदर। लेकिन इमरान खान साहब एक बड़े बैंग के साथ, एक नए लाहे अमल के साथ आ रहे हैं। वो लाहे अमल तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो स्ट्रेटेजी वो बनाकर बैठे हैं, उनकी एक मुलाकात होने की देर है अपनी बहनों से, अलीमा खान और बाकियों से। इसके अलावा वो किसी के ऊपर बात शायद उनसे कर लें, ट्रस्ट उतना नहीं करते जितनी अपनी फैमिली पर करते हैं। तो वो जब बाहर आएंगी तो धमाका होगा, ये मतलब न्यूक्लियर धमाका होगा। इमरान खान साहब वो चीज अपने पास लेकर बैठे हुए। आगे कुछ खबरें शामिल करते हैं जी। रावलपिंडी थाना एयरपोर्ट पुलिस ने पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा और दीगर कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मुकदमे में रोड ब्लॉक करने, इश्ताल दिलाने, मज़ाहमत करने, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल हैं और आज अदालत से जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। अभी तक उन्हें अदालत इस वक्त तक नहीं पहुंचाया गया। अच्छा, जलजला आ रहा है, पिछले 4 दिन से एक आध दिन छोड़ के जोल्ट आ रहे हैं। फिर ये जो बर्फानी पत्थर गिरे हमारे ऊपर, हेल स्टोन्स,
तबाही फेर दी गई। अभी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद और इसके गिरद नवाह में 5.6 शिद्दत का जल्जला महसूस किया गया। एक्सपेक्टेड है, हालांकि इसको फोरकास्ट नहीं किया जाता, एक्सपेक्टेड है अगले हफ्ते। तो भाईजान इतने सारे जो जल्जले आ रहे हैं, किसी भी जल्जला खान की मुद्दत में इमरान खान के खिलाफ एक और पर्चा ठोका जा सकता है, सोशल मीडिया के खिलाफ भी। और मैं एक कहानी भी सुनाने जा रहा हूं आगे चलकर, वो बड़ी गौर तलब है, वो बड़ी गौर तलब है, उसके ऊपर आपने गौर करनी है। अच्छा, आलिया हमजा से मुलाकात ना कराने पर वकील ताबिश फारूक ने अदालत से रुजू कर लिया है। बैलेफ मुकर्रर किया जाए, आलिया हमजा की सेहत के हवाले से तशवीश है। विमेन पुलिस स्टेशन के दरवाजा ना खोलने पर भी अदालत में इस्तदा की गई है। आजम स्वाति साहब और पीटीआई के कारकुन अदालत पहुंच चुके हैं थोड़ी देर पहले। आलिया हमजा की पेशी मुतवक्के है और उनका जिस्मानी रिमांड लिया जा सकता है। अब मैंने आपको कहा था कि अगर आप बड़े से छोटे पैकेज पे आएंगे तो क्या हो सकता है आपके साथ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हल्का NA 18 हरिपुर हजारा इलेक्शन धांधली केस में अहम पेशरफ्त। NA 18 हरिपुर में धांधली की तहकीकात रोकने का हुक्म इम्तना खत्म कर दिया गया। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि क्या हो सकता है, यानी ये सीट भी जाती हुई नजर आती है। उमर अयूब की दरख्वास्त पर जारी हुक्म इम्तना इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने फैसला सुना दिया। अदालत के इलेक्शन कमीशन को फरीकान को सुनकर कानून के मुताबिक, कानून के मुताबिक, अब आप समझ रहे हैं, कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दे दिया। यह है इस मुल्क का कानून। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूं जी। हमें कहा गया कि मतलब आपने आने वाली नस्लों को कहानियां सुनानी है। क्या कहानियां सुनाएं कि 21वीं सदी के 21वें साल से लेकर 25वें साल तक एक वक्त ऐसा भी आया था जब सहाफियों को नंगा करके मारा गया था, गिरफ्तार किया गया, एबडक्ट किया गया, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए गए, फिर उनके बैंक अकाउंट्स बगैर किसी नोटिस के बंद किए गए, उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया गया, उनके खिलाफ ऑडिट खुलवाए गए। बड़े बड़े नाम है उनकी फैमिलीज के, उनके दोस्तों यारों के, जहां जहां उनका राब्ता था, कोई बात ही करने को तैयार नहीं था। ये हम सुनाएंगे, ये कहानियां हम सुनाएंगे। आपको लगता है कि हम जिसके साथ ये बीती होगी वो चुप करके बैठ जाएगा? चले कर भी लेगा डर खौफ से, कितना अरसा चुप करके बैठेगा? ये बहुत अफसोसनाक है। मतलब कानून की इतनी रमक तो बाकी रहने देनी चाहिए ना कि कोई ये कहे कि हां डेमोक्रेसी हो ना हो थोड़ा बहुत कानून मौजूद है। ये जुल्म है। नौकरियां निकलवाने पे, बरतरफ करवाने पे, रोजगार तंग करने पे, फाइनेंशियल सप्लाई लाइन कट करने पे भी कोई कुरानी आयत या हदीस है? मतलब कहने वाली बात है ना। तो कोई उलमाए कराम अगर रहनुमाई फरमाए तो बताएं कि किसी का नातका बंद कर देने से, नान नुफ्का बंद कर देने के ऊपर क्या दीन या कुरान कहता है? मैं तो कहता हूं कि ये जो जल्जले आ रहे हैं, ये जो हेल स्टोन स्टॉर्म आ रहे हैं, ये अल्लाह का अजाब है। हम क्यों नहीं समझ पा रहे? हम क्यों नहीं इसको समझ पा रहे? आगे चलते हैं। इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी से मुतालिक पंजाब हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। उज़मा बुखारी साहबा, हाँ, वो गिरफ्तार भी खुद होकर बैठे हुए हैं। जी, हाँ, सलाखों में बांध के बैठे हुए हैं ताकि खबर बन सके। इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं जनाब। चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा के खिलाफ जो झूठी FIR हुई है वो मोहम्मद आसिम नामी पुलिस एहलकार की मुद्दत में दर्ज की गई। नजम सेठी साहब हार्वर्ड में मौजूद हैं। उन्होंने एक सेमिनार से खिताब किया और कहते हैं कि पाकिस्तान में 50 साल से सहाफत कर रहा हूं, मुश्किल तरीन वक्त है। झूठ, जाली खबरों की एक तरफ अंधाधुंध हिमायत है। टीवी चैनल इमरान खान का नाम तक नहीं ले सकते और बड़ी सख्त सूरत हाल है। आखिर में मैं आपको ना एक पिक्चर दिखाऊंगा, वो आपने बगौर देखनी है। कुछ वायरल बयानात शामिल करता हूं जो बिल्ली थैले से बह रही है, उसके बारे में बताता हूं। ये एक साहब है, इनका नाम है शेर अफजल खान मरवत। ठीक है, इन्होंने ना तबाही फेर कर रख दी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के लोगों ने इमरान खान को और उनके कॉज को डंट पहुंचाया और वक्त से पहले फायदा उठाया। ये एक शो में बैठे थे, उन्होंने कहा अलीमा खान का रवैया इंतहाई गैर इंसानी है, उनकी जुबान आग उगलती है। ये शेर अब्दुल मरवत कहते हैं। पार्टी रहनुमाओं को बदजुबानी करके जलील करती हैं। उनके कहने पर शहबाज गिल, इमरान रियाज खुलकर मेरे खिलाफ बोले। अब आप सोचिए ना, मतलब इमरान रियाज किसी के कहने पर खुलकर बोलेगा। उमर अयूब समेत सब लोग PTI सोशल मीडिया से डरते हैं। किसी में जुर्रत नहीं है कि वो इनका जवाब दे सके। मेरे खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले होने का बयानिया अलीमा खान ने बनाया। ये कौन कह रहे हैं? शेर अब्दुल मरवत। हैदर मेहदी और बाकियों ने इनकी ईमा पर मेरे खिलाफ व्लॉग किए। अच्छा, इतने आप इंपॉर्टेंट है कि आपके खिलाफ व्लॉग करवाए गए। ये यूट्यूबर्स को बुलाकर मेरे खिलाफ कान भरती हैं। भाई, हमारा पहला गिला यही है कि इन्होंने मुड़ के पीछे नहीं देखा। यूट्यूबर्स के जो जॉबलेस हुए हैं कि आप जिंदा हो या मर गए हो, और आपको लगी पड़ी है अपनी कि आपके खिलाफ बयानियां बनाने। आप एडी बड़े इंपॉर्टेंट बंदे हो तुसी। फिर कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसे भेजते हैं उसका ऑडिट नहीं हुआ।
پیسے علیمہ خان دیکھتی ہیں, وہ شبلی فراز کو کہتی ہیں کہ انہیں وکلا کو فیسوں کی مد میں دے دیں, لیگل کیسز کی مد میں 11 کروڑ تو علی امین نے دیے, 3 کروڑ وکلا کو دیے گئے, 8 کروڑ غائب ہو گیا. شیر افضل مروت پارٹی فنڈ میں کرپشن کا الزام لگاتے رہے. پھر کہتے ہیں القادر یونیورسٹی کے لیے جو ڈونیشنز آئے ان کا آڈٹ ہونا چاہیے, ان کا آڈٹ ہونا چاہیے, اور اسی پیسے سے ایک اور یونیورسٹی بن رہی ہے, وہ ٹھیک ہے. مطلب یہ بندہ گیا سمجھیں آپ, ٹھیک ہے, کام پورا ہو گیا. اب آ جاتے ہیں کچھ مزید وائرل بیانات. مریم نواز کہتی ہے میں پنجاب میں جہاں بھی جاتی ہوں کوئی دھی رانی کہہ کر میرا استقبال کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, دھی ہٹا دیں تو رانی تو یونیورسل فیکٹ ہے جی. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی, مرضی ہے آپ کی, کیسے کر لیتے ہو یار. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں عمران خان جن کو ملاقات کے لیے بلائیں ان کے علاوہ کسی کو جانا ہی نہیں چاہیے. جن لوگوں کے نام لسٹ میں نہیں وہ اندر جانے سے انکار کر دیں. کیوں جاتے ہیں؟ میڈیا میں خبریں بنانے کے لیے سارا کھیل ہو رہا ہے, حکومت تو اس پر بے بس ہے, تو تسی بھی ان کو ان کی بہنوں سے ملنے دے دو نا بھائی. مسئلہ کیا ہے؟ فیملی کا زیادہ حق ہے یا جن کے نام گئے ہیں ان کا زیادہ حق ہے؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا یہ ڈرامہ, ٹوپی ڈرامہ ٹھکوسلا کیسے کر لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.